वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस और हम डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 9.3। इसमें हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमने पिछली एक्सरसाइज में सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और बेसिकली हमने उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ही की थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें किसी सर्टेन फंक्शन को प्रूव करना था कि वो किसी सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो उस वीडियो में हमने क्या किया था कि जो फंक्शन दिया हुआ था उसे डिफरेंशिएट करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की थी और इस एक्सरसाइज में हमें वही करना है। उसमें हमने प्रूव किया था कि वो सोल्यूशन होता है। इसमें हमें यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, हमें इसमें प्रूविंग नहीं करनी है, हमें इसमें फॉर्म करना है, बस यही डिफरेंस है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स y इज इक्वल्स टू mx वेयर m इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हमारे क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हो सकता है, फैमिली ऑफ कर्व दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। तो एक बार जान लेते हैं कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है। y इज इक्वल्स टू mx दिया हुआ है, m दिया है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि m की कोई भी वैल्यू हो सकती है। y इज इक्वल्स टू mx जो होता है, y इज इक्वल्स टू mx रिप्रेजेंट करता है वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स जो सेंटर से पास होते हों। सेंटर नहीं, ओरिजिन होगा। ये जो 0,0 ओरिजिन होता है, यहाँ से पास होने वाली जितनी भी लाइंस होती हैं, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में आती है। अब ये m क्या है, वैसे तो इसे हम स्लोप कहते हैं, यहाँ पे हम इसे कह रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कि m की वैल्यू बदलेगी तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो बदल जाएगी। तो यहाँ पे कितनी भी लाइन, इन्फिनाइट लाइन्स हो सकती हैं पॉसिबली। और यहाँ पे हम देखेंगे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी होती है, ना उससे ज़्यादा की ऑर्डर की बना सकते हैं और ना ही उससे कम ऑर्डर की। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू mx दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन y इज इक्वल्स टू mx। इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे, मेंशन करेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू m और x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ से हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, यानी कि डिफरेंशिएशन सिर्फ एक ही बार होगा, तो वो कर लिया। अब m की वैल्यू फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है y अपॉन x, तो वो पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y। ये आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम चाहें तो y को इधर भी ला सकते हैं और चाहें तो इस x dy बाई डी एक्स को इधर भी ला सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे x dy बाई डी एक्स माइनस y इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। और इसके साथ साथ एक नोट ये भी है कि आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स क्यूब, y1 की जगह पे अगर दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वो y2 y डबल डैश एंड सो ऑन, सॉरी ये स्क्वायर होगा dx स्क्वायर एंड सो ऑन। आप कितने भी डेरिवेटिव का बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी सिमिलर है। उसमें y इज इक्वल्स टू mx दिया हुआ था, इसमें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c दिया हुआ है। ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, बट वो स्पेसिफिक थी कि वो ओरिजिन से पास होती है, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो यहाँ पे m और c दोनों ही हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि हमारे पास इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन तो करना ही है क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाना है। तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 और c का डिफरेंशिएशन 0। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाना है, इसे ले लेंगे इक्वेशन 2, मेंशन करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू m का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड
differential equation and this will be your answer. Question number 3 हमें दिया हुआ है family of concentric circles की equation x square plus y square is equals to r square, जहाँ पे r जो है वो रेडियस होगा हमारा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे. अगर r वेरी किया जाए तो सर्कल की रेडियस बदलने वाली है. वैसे तो इन सब चीज़ों का हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, पर अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन और ये कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब सर्कल्स तो बहुत सारे होंगे वेरिंग रेडियस के, पर सबका सेंटर जो होगा वो सेम होगा. और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारा सेंटर होने वाला है 0,0 या फिर हम कह सकते हैं हमारा ओरिजिन. तो ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ फॉर जनरल नॉलेज. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, पावर भले ही 2 है लेकिन कांस्टेंट सिर्फ एक ही है, इसलिए हम सिर्फ डिफ्रेंशिएशन एक ही बार करेंगे. तो ये जाएगा 2x प्लस 2y, y को डिफ्रेंशिएट किया है इसलिए dy/dx भी लिखेंगे, और r कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0. अब इसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे. तो ये जाएगा 2 कॉमन x प्लस y dy/dx इज इक्वल्स टू 0. अब या तो ये पोर्शन 0 होगा या तो फिर ये वाला. अब 2 0 नहीं हो सकता है, जिसका मतलब है x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल्स टू 0. तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे मेंशन कर देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर. और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है सारे गिवन फंक्शंस की. पहला फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ax³. a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑर्डर 1 का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा. एक बार डिफरेंशिएट किया, ये हो गया dy/dx इज इक्वल्स टू 3ax². अब हमें a को यहाँ से रिमूव करना है, यानी कि a की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करनी पड़ेगी. अब आप चाहें तो dy/dx को y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y' से भी कर सकते हैं. हम y' से रिप्रेजेंट करेंगे अब dy/dx को. ये हो जाएगा y' इज इक्वल्स टू 3. a की जगह हम लिख लेंगे y/x³ और यहाँ पे x². ब्रैकेट में ज़रूर मेंशन करेंगे कि कहाँ से हमने लिखा, फ्रॉम 1. हमने a की वैल्यू पुट की, x² और x³ की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा xy' इज इक्वल्स टू 3y. एंड ये आपकी इक्वेशन आ गई. आप चाहें तो 3y को इधर भी भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा xy' माइनस 3y. यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर. पार्ट सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने सर्कल के लिए किया था, कंसेंट्रिक सर्कल के लिए, वैसी ही सिमिलर इक्वेशन है. a हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी. तो ये जगह 2x माइनस 2y, y को डिफरेंशिएट किया इसलिए dy/dx. dy/dx अगर नहीं लिखना चाहें आप तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y' या y1. ये हो जाएगा a² का डिफरेंशिएशन 0. यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये जगह x माइनस y/' इज इक्वल्स टू 0. अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है x माइनस y/' इज इक्वल्स टू 0. एंड यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. आप ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आपको फुल पूरा लिखना है. पार्ट आपको दिया है y इज इक्वल्स टू c साइन इनवर्स x. c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी. ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम वीडियो 1 में भी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 9.1 में. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी उससे. यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा dy/dx. यहाँ पे चाहे dy/dx लिखें या फिर y'. तो ये जाएगा c साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x². ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है. इसके बाद क्या करेंगे, ये इक्वेशन तो आ गई, पर हमें यहाँ से c को रिमूव करना है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से. तो ये जगह y अपॉन साइन इनवर्स x. इसे ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, फिर √1 माइनस x² लिखेंगे, नहीं तो ये x √1 माइनस x² एक ही ब्रैकेट में लगने लगेगा, साइन इनवर्स का डोमेन लगने लगेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको हमेशा ब्रैकेट्स में फंक्शन पुट करने हैं. यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में फ्रॉम 1. इसके बाद ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द required differential equation and this will be your answer. पार्ट y² इज इक्वल टू 4ax. a हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि ऑर्डर 1 के डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशिएट कर लेंगे 2y, y का डिफरेंशिएशन dy/dx या y' या y1 जो आप लिखना चाहें, इज इक्वल्स टू 4ax का डिफरेंशिएशन 1.
ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू 2a। बट हमें यहाँ पे a तो चाहिए नहीं, हमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इक्वेशन 1 से a की अगर वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू है हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 4x, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में पुट कर देंगे फ्रॉम 1। हमने 1 से इक्वेशन हमने 1 से यहाँ पे वैल्यू पुट की है, कैंसिल आउट करेंगे 2 और 4 को, इस x को इधर भेज देंगे, इस y और y की पावर को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x y डैश इज इक्वल्स टू y एंड दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द required differential equation and this will be your answer। सेम चीज़ करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। m आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू e टू द पावर mx, और e टू द पावर mx में mx का डिफरेंशिएशन चेन रूल से m। अब यहाँ से हमें क्या करना है, m को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पहले y डैश इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास y m, पर अभी भी ये वाला m यहाँ पे रह रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ सिंस y इज इक्वल्स टू e टू द पावर mx, दोनों तरफ अगर हम log ले लें तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास log e टू द पावर mx। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a, यानी कि जो भी यहाँ पे पावर में होगा वो log के बाहर आ जाएगा, तो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। और एक फॉर्मूला और था कि log e की वैल्यू 1 होती है, तो वो भी हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास mx, ये log y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा mx log e, और log e की वैल्यू 1 है तो वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ से हम m की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे put in 2, therefore y dash is equals to y, और यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू है log y अपॉन x, इस x को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x y डैश इज इक्वल्स टू y log y एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट k दिया हुआ है, यानी कि ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये जगह y डैश इज इक्वल टू k e टू द पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर tan इनवर्स x, और चेन रूल से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू k e टू द पावर tan इनवर्स x। k e टू द पावर tan इनवर्स x की पूरी वैल्यू y के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू y, ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1, और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। थर्ड पार्ट सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी कि एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ये जगह y डैश इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c e टू द पावर माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस tan इनवर्स x, और इस माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में डिनोमिनेटर है, एलसीएम लेके लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस सी ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स x। अब c e टू द पावर माइनस tan इनवर्स x की अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें या फिर कह लीजिए इक्वेशन 1 से देखें तो ये कितनी हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस सी ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स x की वैल्यू y माइनस tan इनवर्स x। यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1, हमने 1 से ये वैल्यू पुट की है। इसके बाद क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, y के टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश, यहाँ पे वाई डैश है, ये माइनस वाई है, इधर आएगा प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x। यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा दिस इज दी
रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज योर आंसर। फर्स्ट पार्ट सेम चीज़ करनी है, बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है तो हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस बी, y को डिफरेंशिएट करा है यानी कि dy बाई डी एक्स लिखना होगा, इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स को y डैश से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास b, जिसे हमें यहाँ से रिमूव करना है। करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस बी वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, क्योंकि ये 2 यहाँ पे अगर आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं यहाँ पे, और इस 2 को फिर कैंसिल कर दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। जब आप दोनों साइड्स में स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप यहाँ से देखें तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए फ्रॉम 1, एंड ये वैसे तो आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो दिस विल बी योर आंसर। आप इतने पे ही आंसर छोड़ सकते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, दिस आंसर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अगर आपको बुक से आंसर मैच करना है तो आप एक काम करिए, एक्स स्क्वायर के टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, तो जाएगा वाई डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है एक्स स्क्वायर, इस टर्म को इधर ले आए तो ये जाएगा वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। इस टर्म को यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। फर्स्ट पार्ट के बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे एक a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 2x माइनस a इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, y का 2y, y डैश y1 लिखना चाहें तो y1 भी लिख सकते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस a को यहाँ से रिमूव करना है, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो ये हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर है 1 प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 1, हमने फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हमने पुट किया है। यहाँ पे एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो ये जगह 1 y1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा y1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। सिमिलर क्वेश्चन वही चीज़ करनी है, एक a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये जगह 2x प्लस 2y प्लस इक्वल्स टू ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3ax स्क्वायर। अब यहाँ से a को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, a की जगह हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास है पहले से ही एक्स स्क्वायर, तो वो भी लिख लेंगे, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y डैश भी आएगा यहाँ पे, तो वो भी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये x हम इधर भेज देंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इस 2x स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x वाई डैश इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बचेगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। 7 में हमें ये दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू अपॉन में
अपॉन में ए बी जो आया था वो राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये जाएगा ए बी, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो पहले तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा b प्लस ए, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू ए बी का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे इसे ले लेंगे इक्वेशन 2। एक काम करते हैं, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर से डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दो बार इसलिए डिफरेंशिएट किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो ये जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 8, फर्स्ट पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी दिए हुए हैं हमें इक्वेशन में, हमने 4a को अंदर मल्टीप्लाई करके इसे इक्वेशन 1 लेट कर लिया है। डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये जाएगा 2y, y का डिफरेंशिएशन y डैश y1 जो आप लिखना चाहें, 4ax का 4a, x का 1 और 4ab कांस्टेंट होगा तो वो 0। 2 और 4 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू 2a। अब इसे ले लेंगे इक्वेशन 2, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो सेकेंड ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y2 प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन y1, फर्स्ट फंक्शन y का डिफरेंशिएशन y1 और ये 2a का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y2 प्लस ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे हमने y माइनस बी को a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया है, यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे हम कर लेंगे इसे डिफरेंशिएट। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना ही करना है। ये हो जाएगा 2y, y डैश या y1 जो आप लिखना चाहें, b स्क्वायर कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2b y का डिफरेंशिएशन y1 इज इक्वल टू 4, x का डिफरेंशिएशन 1, 4a कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस 2b y1, सॉरी 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 4। ये 2 और 4 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 2। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ पे हम लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हो जाएगा y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन y का डिफरेंशिएशन y1 माइनस b y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास y2 इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन 0। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y2 प्लस y1 स्क्वायर माइनस by2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये हो जाएगा y माइनस बी y2 प्लस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y माइनस बी की वैल्यू हम एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से भी पुट कर सकते हैं, या फिर जो इनिशियल इक्वेशन ये थी यहाँ से पुट कर सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द स्क्वायरिंग करके, या फिर एक काम कर सकते हैं इक्वेशन 2 से पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस बी y1 यहाँ पे कॉमन इज इक्वल टू 2, इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये y माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन y1, यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 अपॉन y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे फ्रॉम 2। यहाँ पे y1 को एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2y2 प्लस y1 क्यूब इज इक्वल टू 0, अपॉन में y1 इधर राइट हैंड साइड जाएगा तो 0, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज दी
required differential equation and this will be your answer. थर्ड पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यानी कि दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है. तो इस जगह 2y y1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, हमने यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर लिया था, माइनस a एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x. अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल लें, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं a इज इक्वल टू ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास बचेगा y1 अपॉन x और ये माइनस का साइन. इसे ले लेंगे इक्वेशन 2. हम डिफ्रेंशिएट इसे करेंगे पर जब हमें a की वैल्यू पुट करनी होगी तो हम यहाँ से पुट करेंगे. यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x. तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन y1 हो जाएगा, माइनस a x का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. a की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y2 प्लस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू है हमारे पास माइनस y1 अपॉन x. यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 2, हमने इक्वेशन 2 से वैल्यूज़ पुट की है. ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा y2 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1 अपॉन x. इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x y2 प्लस x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1. इस y1 को चाहे आप इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा x y2 प्लस x y1 स्क्वायर माइनस y1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज the required differential equation and this will be your answer. First part y is equal to a cos x plus b. दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये a और b. हमने इसे इक्वेशन 1 ले लिया है. दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा क्योंकि दो कांस्टेंट है. सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी. डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू a cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x प्लस बी. चेन रूल से x प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन 1. इसे ले लेंगे इक्वेशन 2. एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x. क्या मिल गया हमें यहाँ पे, y2 इज इक्वल टू माइनस a. साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस b. अब a cos x प्लस b की वैल्यू y के इक्वल है तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज y2 इज इक्वल टू माइनस y. यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1. यहाँ पे क्या हो गया, इस y को इधर ले आए तो ये हो जाएगा y2 प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर. सेकेंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया था. a और b दो कांस्टेंट हैं यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन करना है. सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और इस 2x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से 2 प्लस b साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x. यहाँ पे भी 2x का डिफरेंशिएशन 2. यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे. इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2. यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस 2a. साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x और इस 2x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से 2 प्लस 2b cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और इस 2x का डिफरेंशिएशन 2. सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा a cos 2x प्लस b साइन 2x. ये पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं कि y के इक्वल है तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस 4. y यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 तो ये हो जाएगा y2 प्लस 4y इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज दी
required differential equation and this will be your answer. In first part सेम चीज़ करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b, दो बार डिफरेंशिएट करना है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा y1 इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x, चेन रूल से 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस b e टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस 2x, और चेन रूल से इस माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2। तो यहाँ पे एक बार इसे ले लेंगे इक्वेशन 2 और एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी 2a e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस 2x, और इस माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2। एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 इंटू 2 4 कॉमन, यहाँ पे बचेगा a e टू द पावर 2x, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे बचेगा b e टू द पावर माइनस 2x, ये पूरी वैल्यू है y के इक्वल। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 4y, यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। इन पार्ट सिमिलर क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन दे रखी है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b दे रखे हैं, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, हो जाएगा y1 इज इक्वल टू a e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x, और इस 3x का चेन रूल से डिफरेंशिएशन 3 प्लस b e टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस 2x, और इस माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2। इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ पे इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x, इस 3x का डिफरेंशिएशन 3 माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x, और इस माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2। इसे भी सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, तो y2 इज इक्वल टू 9a e टू द पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x। ले लेंगे इक्वेशन 3। तो अब हमें यहाँ से a और b को हटाना है, तो उसके लिए हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे y2 y1 और y यूज़ करके कोई वैल्यू हमें मिल जाए। x भी बच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन a और b नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2x है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से माइनस कर दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 9a e टू द पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x, माइनस का साइन, फिर ये पूरी वैल्यू लिखेंगे 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x। 9 माइनस 3 6a e टू द पावर 3x प्लस 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6b e टू द पावर माइनस 2x। ये आई हमारी y2 माइनस y1 की वैल्यू। अगर चाहें तो यहाँ पे 6 कॉमन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 6 कॉमन लेके लिख लेते हैं। अब ये पूरी वैल्यू किसकी है, ये पूरी वैल्यू आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 से हमारे पास y के इक्वल है, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ y, यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप चाहें तो 6y को इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। फर्स्ट पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, सेम चीज़ है, a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी कि ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगी। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y1 लिखना चाहे y1 y डैश लिखना चाहे तो y डैश भी लिख सकते हैं, बहुत बार बताया है। ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, यहाँ पे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेन रूल लगाया है जो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं।
प्लस ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बी कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन 0। ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको हम एलसीएम लेके इधर साइड भेज देंगे, तो ये जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x माइनस ए। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। इसके बाद इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है। यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन हाफ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। उसके बाद ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का चेन रूल से डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा -2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का डिफ्रेंसिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई कर लें तो ये जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y1, यहाँ पे x है तो वो लिख लेंगे, माइनस का साइन लगा लेते हैं और ये माइनस हाफ पावर है तो ये अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और ये वाला अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 होल अपॉन में जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था वो और ये वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं दिस इज दी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहें तो इस 2 को इधर भी ला सकते हैं। नंबर 11 सेकेंड पार्ट, सिमिलर क्वेश्चन है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b, डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, इस पूरे को सेकेंड फंक्शन ले रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन a, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस b साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस ये वाला ऐसे ही लिख लेंगे a cos x प्लस b sin x और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू आई है ये आई है हमारे y के इक्वल, तो यहाँ पे पुट कर देंगे y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y, यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1। अब इसे ले लेंगे इक्वेशन 2 और एक बार और इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे पहले डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2, इसे डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस a sin x का cos x प्लस b cos x का माइनस साइन x, यहाँ पे प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे माइनस a साइन x प्लस b cos x, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है आगे लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे y है, y का डिफरेंशिएशन हमारे पास y1। यहाँ पे भी वैल्यूज़ हम पुट करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें हम देख सकते हैं ये जगह y2 इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन e टू द पावर x a cos x प्लस b साइन x प्लस ये e टू द पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी y1 माइनस y, y1 माइनस y प्लस y1 यहाँ पे है ये, तो ये वैल्यू हमने कहाँ से पुट की मेंशन कर देंगे फ्रॉम 2। इसके बाद ये पूरी वैल्यू जो थी माइनस हटा के e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, ये वैल्यू थी हमारी y की, तो वो भी यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस y प्लस y1 प्लस y1 2y1 माइनस y, मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1। सिंप्लीफाई कर लें तो ये जाएगा y2, ये प्लस 2y1 है इधर आएगा तो जाएगा माइनस 2y1, ये माइनस y माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 2y इज इक्वल टू 0
दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। आपको एक इक्वेशन दी गई है जो कि एक्चुअली सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर है h, k और जिसका रेडियस है r। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सिर्फ h और k जो हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि आपको सिर्फ h और k को डिफरेंशिएट करके रिमूव करना है और सिर्फ दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि ऑर्डर 2 के डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये r जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये कोई जनरल फिक्स्ड कांस्टेंट कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आंसर में इस r को आप ला सकते हैं। अगर आपके आंसर में ये r आ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में बस ये h और k नहीं आना चाहिए। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के, और यहाँ पे क्योंकि y को डिफ्रेंशिएट किया है इसलिए y1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि r तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इतना आ गया। इसके बाद इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो यहाँ पे इसे ले लेंगे इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 प्लस 2, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। रूल फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन y2 प्लस यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन y1 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस y2 y माइनस के प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके हमने 0 के नीचे भेज दिया तो ये 0 हो गया। तो ये हो जाएगा y2 y माइनस के इज इक्वल्स टू -1 माइनस y1 स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा y माइनस के इज इक्वल्स टू -1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन y2। इक्वेशन 3 और पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट इन 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एच प्लस 2, यहाँ पे y माइनस के की वैल्यू है -1 माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन y2 और यहाँ बाहर y1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस एच, माइनस कॉमन ले लिए, ये हो गया 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2 और यहाँ पे y1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये माइनस का टर्म पूरा इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस y1 का स्क्वायर, यहाँ पे बाहर y1 अपॉन y2। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 में x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू आ गई। इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 3 एंड 4 इन 1, ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे का होल स्क्वायर 1 प्लस y1 के स्क्वायर का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर अपॉन y2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन यहाँ पे 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस y1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1 प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये y2 स्क्वायर जो था वो हमारा कॉमन आ जाएगा एलसीएम में, ये हो जाएगा आर स्क्वायर y2 स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम 1 प्लस y1 के होल स्क्वायर को, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर है, y1 के होल स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर y2 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पावर 2 हमने कॉमन लिया था प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस y1 स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर y2 स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। आर पहले भी बताया था कि हमारा कांस्टेंट है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो आंसर में ये आ सकता है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, हमें डायरेक्टली इक्वेशन नहीं दी हुई है, हमें इक्वेशन खुद फॉर्म करनी है।
तो हमारा पहला पार्ट है कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर 1,2 का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो हमें पहले निकालनी होगी इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हमें दी हुई है, इस कंडीशन पे हमें इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। अगर किसी सर्कल का सेंटर h, k है और उसका रेडियस r है, तो हमें इक्वेशन ये दी हुई है, ये हमें पता है, ये हमें इनिशियली पता होनी चाहिए ये सब क्वेश्चंस करने से पहले। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h, k एंड रेडियस r। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स लिख सकते हैं। x माइनस सेंटर दिया है 1,2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस आपको नहीं दिया हुआ है, रेडियस जो है वो आपका वेरी कर रहा है, यानी कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 की होगी। चाहे तो आप इसे ओपन करके भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सॉरी, दिस इज़ 4y। तो ये हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे इसे ले लेंगे इक्वेशन 1 लिख लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y बाई 1 dy बाई dx भी लिख सकते हैं। 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 4y का डिफ्रेंशिएशन y1, आर स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस यहाँ पे y1 को अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 इधर जाएगा तो 0, तो हो गया x माइनस 1 प्लस y1, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द required differential equation and this will be your answer। 13 सेकेंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है सारे सर्कल्स की जो टच करते हैं y एक्सिस को एट ओरिजिन। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी सर्कल्स हैं वो y एक्सिस को यहाँ ओरिजिन पे ही टच कर रहे हैं, यानी कि ऐसा सर्कल हो सकता है, ऐसा सा सर्कल हो सकता है और बड़ा सा सर्कल हो सकता है, इधर साइड हो सकता है, इसी तरह इधर साइड भी हो सकता है। वैसे बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं और ऐसा सर्कल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देगा। हमें दिया है सर्कल सिर्फ y एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पे, यानी कि सिर्फ यही केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक जनरल इक्वेशन लिख ली है जो हमारे फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करती है, जिनका सेंटर माइनस जी माइनस एफ है। तो हमने लिख लिया है। पिछले पार्ट में जो हमने किया था उसमें हमें सेंटर पता था, इसलिए हमने वो वाला इक्वेशन यूज़ किया था। इसमें सेंटर भी फिक्स नहीं है और रेडियस भी फिक्स नहीं है, इसलिए हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिखा। इसके बाद अगर ये ऐसे पास हो रहा है ओरिजिन से, अगर ये वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे सिंस द सर्कल्स टच y एक्सिस एट 0,0। ओरिजिन पे अगर टच कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन पे अगर टच करेगा तो ओरिजिन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना चाहिए। 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x और y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 0 प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये सारे टर्म 0 हो गए, यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ गई 0। तो हमारी इक्वेशन में c की वैल्यू 0 आ गई। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने भी सर्कल्स हैं उनका सेंटर x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस सेंटर्स ऑफ सर्कल लाई एट x एक्सिस दैट इज y इज इक्वल्स टू 0 पे लाई कर रहे हैं, जिसका मतलब है यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटर्स मस्ट बी। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस जी को माइनस एफ था तो यहाँ पे माइनस जी, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, तभी हमारा सेंटर x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये हो गए हमारे सेंटर। यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1
रिड्यूसेस टू, रिड्यूस होके कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, क्योंकि f का कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ पे हम f में 0 पुट करेंगे और c भी 0 आया था तो वो भी 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचा जो कि है g। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑर्डर 1 के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y/1 प्लस 2g इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y/1 प्लस g इज इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो g की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू -x माइनस y/1। यहाँ पे इसे लिख लेंगे पुट इन 2, यहाँ पे लिख लेंगे वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू कितनी आई थी, -x माइनस y/1, और यहाँ पे एक x पहले से था तो वो इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला x स्क्वायर माइनस 2xy/1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy/1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। 13 पार्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है सारे सर्कल्स की जो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सारे सर्कल्स लाई कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं। हमने लेट कर लिया है कि अल्फा और बीटा जो है वो सेंटर है हमारे सर्कल का। तो अगर हम अल्फा और बीटा से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स एक्सिस पे तो हमें मिल जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, और अगर यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमें मिल जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर हम देखें तो ये पूरी वैल्यू जो है रेडियस है, यहाँ पे ले लेते हैं एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। हमने क्या किया है, अल्फा बीटा हमने सेंटर ले लिया है एंड रेडियस ले ली है आर के इक्वल। तो ये पूरी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे तो अल्फा इज इक्वल टू आर एंड बीटा इज इक्वल टू आर। बट खास बात क्या है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये होती है, ये ओरिजिन है तो इधर साइड वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर वाला निगेटिव। तो ये डिस्टेंस तो आर है, पर लेकिन जब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में तो हम यहाँ पे अल्फा के आगे लगा देंगे माइनस का साइन। और यहाँ अगर बीटा की बात की जाए तो बीटा तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस, तो ये तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है वाई एक्सिस के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस में आर लिखेंगे। तो यहाँ से अगर हम ये अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर एक्स माइनस माइनस प्लस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमें मिल गई फैमिली ऑफ सर्कल जो हमें डिफरेंशिएट करके जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो ये हमारी इक्वेशन, इसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x प्लस आर प्लस 2y माइनस आर, वाई माइनस आर का डिफरेंशिएशन किया है तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे x प्लस आर की अगर हम वैल्यू निकालें तो हो जाएगा माइनस y1 y माइनस आर, 2 भी था, ये 2 और 2 कैंसिल। अब यहाँ से हम r की भी वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। ये आ गया हमारे पास x प्लस आर इज इक्वल टू माइनस y1 y माइनस माइनस प्लस y1 r करेंगे r के टर्म्स एक तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस y1 y इज इक्वल टू y1 r माइनस r। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो x प्लस y1 y इज इक्वल टू r y1 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू आ गई x प्लस y1 y अपॉन y1 माइनस 1। एक काम करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है यहाँ पे हम लिख लेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 वी गेट, इसे ले लेंगे हम इक्वेशन 3। इसे स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर और यहाँ y माइनस आर का होल स्क्वायर।
ये हमें x प्लस आर होल स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे लिख देंगे पुट इन ए इक्वेशन जो थी इसमें हम पुट कर देंगे x प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा y1 स्क्वायर y माइनस आर होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था इसीलिए सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किया है। यहाँ पे y माइनस आर होल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। को हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे y माइनस आर की जगह लिखेंगे x प्लस y1 y अपॉन y1 माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ बाहर हमारे पास y1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी r की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस y1 y होल अपॉन y1 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 माइनस y माइनस x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस y1 y होल अपॉन y1 माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे y1 प्लस 1 y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये x प्लस y1 y होल स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये y1 ये y1 और ये y1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस x प्लस y होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेके यहाँ पे y1 माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस y1 y होल स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये और ये पावर कैंसिल हो गई, हमारे पास लास्ट में क्या बचा -1 का स्क्वायर 1, ये बचा x प्लस वाई होल स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस y1 y होल स्क्वायर एंड दिस इज द required differential equation and this will be your answer. पार्ट आपको differential equation निकालनी है। all parabolas having their vertices at origin and axis along positive y axis, यानी कि ये हमारी पॉजिटिव y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हमारी एक्सिस पॉजिटिव y डायरेक्शन होनी चाहिए यानी कि ऐसे। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये वर्टेक्स 0,0 है हमारा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the family of parabola is given by, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वेयर a इज पॉजिटिव रियल नंबर। सॉरी, यहाँ पे y होगा, जिस भी डायरेक्शन में एक्सिस होती है उसे हम इधर रखते हैं और बाकी दूसरी वैल्यू जो होती है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा पैराबोला इधर साइड में होता तो हम यहाँ पे -4ay लिखते हैं, अगर हमारा पैराबोला इधर होता तो हम लिखते y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और अगर इधर साइड होता तो यहाँ पे माइनस लगा देते। यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये हमें मिल गई पैराबोला की इक्वेशन, अब हम यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक पैरामीटर है या फिर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसे इक्वेशन 1 और यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 4ay का डिफ्रेंशिएशन y1। अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू कितनी है, पूरे 4a की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन y और यहाँ पे y1, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये x और ये x की पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2y इज इक्वल्स टू x y1, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज दी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। 13 का 5th पार्ट बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ करनी है। यहाँ पे आपको दिया है कि ओरिजिन पे वर्टिसेस जो है वो ओरिजिन पे हैं और फोकाई वाई एक्सिस पे, यानी कि ये नहीं दिया है कि किस डायरेक्शन में, पर लेकिन वाई एक्सिस में, यानी कि पैराबोला या तो इस साइड पे होगा या तो फिर इस साइड पे, यानी कि ए की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैराबोला की इक्वेशन तो यही रहेगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, पर यहाँ पे लिखेंगे वेयर a इज रियल नंबर। हमें तो निगेटिव भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गया, तो यानी कि इसमें हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। a कांस्टेंट है
पूरा डिफ्रेंसिएशन ऐसे ही करेंगे, आपका आंसर आएगा 2y इज इक्वल टू एक्स बाई 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है फॉर ऑल एलिप्सेस हुज सेंटर्स आर एट ओरिजिन। तो इसका आपने इक्वेशन पढ़ा होगा लास्ट ईयर कि ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब एलिप्स ऐसा बनता है कि फोकाई एक्स एक्सिस पे हो तो हम ये इक्वेशन लिखते हैं और कहते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। हमारी कंडीशन दी है कि फोकाई वाई एक्सिस पे है, यानी कि हमारे ऐसे एलिप्सिस बनेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हमारी कंडीशन है बी इज़ ग्रेटर देन ए। बस इतना सा ही चेंज होता है और कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे कई लोगों के स्कूल में सिखाया गया होगा कि a इज़ ग्रेटर देन b ही लिखना है, पर यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज कर देना है। तो आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट रहने वाले हैं हमारे इस केस में, तो इससे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें इन्हें रिमूव ही करना है लास्ट में। तो यह हमारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसे ले लेंगे इक्वेशन 1। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिल जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, सारे कांस्टेंट एक तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 अपॉन बी स्क्वायर, 2 भी लिख लेते हैं, माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास बचेगा y1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। क्योंकि 2 कांस्टेंट थे तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। तो यहाँ पे होल अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे एक्स ऐसे ही लिख देंगे। y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम डिफ्रेंशिएशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट क्लोज। फिर ये ऐसे ही लिख देंगे y1 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 0। स्क्वायर इधर चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे x y2 प्लस y1 स्क्वायर माइनस y1। आप चाहें तो y1 को इधर साइड ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू y1 एंड दिस इज़ दी, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ दी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। 7th पार्ट हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। ऑल हाइपरबोलाज हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक फोकाई यहाँ पे, एक फोकाई यहाँ पे और सेंटर ओरिजिन पे यहाँ पे। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर यही क्वेश्चन दिया होता कि फोकाई हमारे वाई एक्सिस पे हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाता वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तब वहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन आता है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के आगे माइनस साइन है। तो ये हम ले लेंगे इक्वेशन 1। इसके बाद क्योंकि 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाली है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू y y1 अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे 2 था, 2 और 2 कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास y y1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से हम देख सकते हैं ये आई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम यहाँ पे इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्वोशिएंट रूल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे y1 का डिफ्रेंसिएशन यूजिंग प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन माइनस यहाँ पे y1 लिखेंगे और x का डिफ्रेंसिएशन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0।
यहाँ से अगर हम इस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स, ब्रैकेट में बचेगा y2 प्लस y1 स्क्वायर माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। अगर इस y1 को इधर भेज दें तो हमारे पास बचेगा एक्स y2 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y1 एंड यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज द required differential equation and this will be your answer। पार्ट की अगर बात की जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है फॉर ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन अ प्लेन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस फिगर की बात कर रहे हैं, कैसा ज्योमेट्रिकल फिगर होने वाला है। तो कोई भी लाइन, ऐसे कोई भी लाइन हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट वो वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल का मतलब है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या फिर कह लीजिए वाई एक्सिस के हमारे पैरेलल कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। ये वाली लाइन होती कौन सी है, ये होती है x इज इक्वल्स टू ए, यानी कि यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है। जनरल इक्वेशन अगर देखी जाए तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 लिखते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे हम इसी इक्वेशन को लेके भी लिख सकते हैं। कई जगह आप पाएंगे कि इसी इक्वेशन को लिखा होगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1, ऐसे भी कई जगह रिप्रेजेंट किया होगा। दोनों एक ही बात है। आप 1/a को अगर आप 1/a को c लिखना चाहें तो वो लिख दीजिए, 1/b को अगर आप d लिखना चाहें तो ये यही इक्वेशन आ जाएगी, उससे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों इक्वेशन सेम ही हैं अनटिल और अनलेस आपको a और b की कोई वैल्यू दी गई है। ये हम बस रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम अगर ये वाली इक्वेशन यूज़ करें तो a और b हमारे इंटरसेप्ट होने वाले हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसके। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, क्योंकि सारी नॉन वर्टिकल चाहिए, यानी कि ये वाली लाइन हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे 1/b मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है x इज इक्वल्स टू ए हमारे पास नहीं आएगा। इसे ले लेंगे हम इक्वेशन 1। देख सकते हैं कि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसे सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा bx प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी। इसे ले लेंगे इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया b प्लस ए वाई का डिफरेंशिएशन y1 और ए बी कॉन्स्टेंट है तो 0। इसे ले लेंगे इक्वेशन 3, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो b कांस्टेंट है, a y1 का डिफरेंशिएशन y2 इज इक्वल्स टू 0, a कांस्टेंट है, इधर जाएगा तो y2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। इन 2 पार्ट्स दिए हैं, आपको दिया गया है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है फॉर फैमिली ऑफ सर्कल्स जिनका सेंटर y एक्सिस पे, यानी कि जो सर्कल्स होंगे उनका सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है, पर वो y एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकते हैं, और इनकी रेडियस फर्स्ट केस में हमें दी हुई है 3। हमें पता है कि हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है विद सेंटर h k एंड रेडियस r, वो क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है कि सेंटर y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है सेंटर, इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 0 पर है। तो अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो हमारा सेंटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, k। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दी हुई है 3 यूनिट्स, r इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स इज कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू तो 0 है तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। इसे ले लेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट k प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस के। अब क्योंकि y का डिफरेंशिएशन किया तो y1 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9, कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y माइनस के y1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमें k नहीं चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से y माइनस के की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हम यही करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y माइनस के y1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स,
स्क्वायर कर देंगे ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, y1 को इधर लिख लेते हैं, x अपॉन y1। तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर लिख लेंगे, हमें मिल जाएगा y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे पुट इन 1। हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 1, ये जो अपॉन में y1 स्क्वायर आया था ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 y1 स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे दिस is the required differential equation and this will be your answer for the first part। सेकेंड पार्ट हमें कहा गया है कि जितने भी सर्कल्स हैं वो हमारे y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और वो पास कर रहे हैं ओरिजिन से। अब क्या हमें रेडियस की कंडीशन नहीं दी गई है, यानी कि कुछ ऐसा फिगर बनेगा कि सारे सर्कल्स y एक्सिस पे तो लाई कर रहे हैं, सेंटर भी वेरी हो रहा है, लेकिन क्या नहीं चेंज हो रहा है कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा फिगर बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सेंटर तो आ गया 0, k, ये हम पिछले केस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इक्वेशन 1 जो है ये रिड्यूस होकर हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे लिख लेंगे पहले इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख लेंगे सेकेंड केस में सिंस इक्वेशन 1 पासेस थ्रू ओरिजिन यानी कि 0, तो क्या होगा, यानी कि x और y की जगह पे अगर हम 0 रखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज 0 प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर विच मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमें मिल गया, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे लिख देंगे पुट इन 2। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, जिसका मतलब है k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर। ये हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू प्लस माइनस आर के इक्वल है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब k की जगह पे हम प्लस माइनस आर लिख देंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसे ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसे ले लेंगे इक्वेशन 3, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे r सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, जिसका मतलब है ऑर्डर 1 की ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस माइनस r, और यहाँ पे क्योंकि y को डिफरेंशिएट किया इसलिए y1 इज इक्वल टू r कांस्टेंट था तो ये 0। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2y प्लस माइनस r y1 इज इक्वल टू माइनस 2x। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। तो हमें क्या मिल गया, y प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर के इक्वल। तो ये वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें y प्लस माइनस आर के होल स्क्वायर की, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर। तो ये हम ले लेंगे इक्वेशन 4। r की भी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ साइड में। अगर यहाँ से r की वैल्यू हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा y1 प्लस माइनस आर y1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस माइनस आर y1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस y1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्लस माइनस आर की वैल्यू आ गई माइनस कॉमन एक्स प्लस y1 अपॉन y1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दे तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस y1 होल स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 5 यूजिंग 4 एंड 5 एंड 3, तो हमें यहाँ पे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरी वैल्यू हमारी आई एक्स स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर के इक्वल इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू x प्लस y1 होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बचा ये एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस y1
होल स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे अपॉन का y1 स्क्वायर जो था वो कैंसिल हो गया। वैसे तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर बुक से मैच करे तो आप एक काम करिए, इसे ओपन कर दीजिए। हो जाएगा एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने लगा दिया फॉर्मूला। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे y1 कॉमन ले लें तो y1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा y स्क्वायर y1 प्लस 2xy। ये y1 और ये पावर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर y1 प्लस 2xy। इसको इधर ले आए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 2xy। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। 3 हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हमें कहा गया कि n एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, अल्फ़ा और t हमारे पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x जो है, x को हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं t के रिस्पेक्ट में। t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे t लिखेंगे, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अल्फ़ा और a हमारे पैरामीटर्स है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम कई बार पैरामीटर कह के भी रेफर करते हैं। n फिक्स ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू a कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन टी प्लस अल्फ़ा, और एन टी प्लस अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन n और t का डिफरेंशिएशन 1। चेन रूल से अल्फ़ा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे इसे ले लेंगे इक्वेशन 2, फिर यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू t। ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस ये n है na, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एन टी प्लस अल्फ़ा। एन टी प्लस अल्फ़ा का चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो n, t का डिफरेंशिएशन 1 और अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया हमारे पास d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस n इंटू n स्क्वायर a कॉस एन टी प्लस अल्फ़ा। ये पूरी वैल्यू है x के इक्वल, हम इक्वेशन 1 से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर x। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज द required differential equation and this will be your answer. Guys, if you like this video, do give it a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't. Thank you so much for watching.